हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है। अगर दक्कन वाले क्षेत्र में देखें तो जब उत्तर भारत में मुगल काल चल रहा था, उसी समय दक्कन भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी जो शिवाजी के संरक्षण में थी, जो कि थी मराठा साम्राज्य। ठीक है। तो आइए जानते हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मराठा साम्राज्य के बारे में देखें कि हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो इनके स्रोत देखते हैं जानकारी के। बखर द्वारा लिखी शिवाजी की जीवनी, यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है मराठा साम्राज्य के। ये जो शिवाजी हैं ये इनके संस्थापक शासक भी थे। ठीक है। रामचंद्र पंत, इनकी रचित जो शाही तिलक राजनीति है, यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। जयराम पिंडे की राधा माधव विलास और भीमसेन की नुस्खाए दिलकुशा। तो ये विभिन्न स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, जहाँ से हमें मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण देखते हैं। ऐसे कौन से कारण हुए जिस वजह से जो है मराठाओं का साम्राज्य इतना बड़ा उत्कर्ष हो गया। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो देखें, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे धीरे धीरे करके जो है मुगलों के समय में भी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हो चुकी। ठीक है। साधारण भाषा के प्रयोग से मराठों में एकता, चूंकि मराठों में एक ही प्रकार के भाषा का प्रचलन था, जिससे एक भाषी होने की वजह से इनमें काफ़ी संगठन भी था। ठीक है। संतों द्वारा दिया गया सांस्कृतिक आधार, यहाँ पे हमने महाराष्ट्र धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो जो संतों द्वारा दिया गया जो सांस्कृतिक आधार था वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पे मराठा चेतना का विकास होता है सांस्कृतिक रूप से। ठीक है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तीव्र विभाजन न होना, क्योंकि यहाँ पे मराठा जो शासक या मराठा जो व्यक्ति थे वो भाषाई रूप से एक थे। ठीक है। एक ही भाषा का प्रयोग होता था, जिससे कि ये सामाजिक आर्थिक दृष्टि से विभाजित नहीं हुए और एक ही प्रकार के कार्य में ज़्यादातर संलग्न थे। ज़्यादातर कृषक समाज ही यहाँ पे था। ठीक है। जिस वजह से ये ज़्यादातर विभाजन नहीं हुआ। स्वराज की चेतना का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का राज था, जिसकी वजह से स्वराज की स्थापना का अपने मन में विचार आया। ठीक है। शिवाजी के मन में ऐसा विचार आता है कि अपना ही एक स्वराज होना चाहिए या अपना स्वयं का एक राज्य होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो चेतना का विकास होता है, उससे भी मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखें तो मराठा साम्राज्य के बारे में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार हैं। इन्होंने इनको मराठा साम्राज्य के जो शासक हुए उन्हें अपने अपने अनुसार इन्होंने कैटेगराइज किया कि ये क्या थे, किस वजह से थे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखें, यदुनाथ सरकार ने कहा कि ये हिंदू धर्म के उद्धारक नीति को महत्व देते थे। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक धर्म से जोड़ दिया। अगर देखें मराठा साम्राज्य को तो यदुनाथ सरकार के यही कथन है। रनाडे महोदय ने कहा विभिन्न विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष था। ठीक है। क्योंकि मुगल जो थे, ये अरब प्रायद्वीप से आए हुए थे। ठीक है। तो इसलिए इन्हें विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष कहा रनाडे ने, गोविंद रनाडे ने। ठीक है। इन्हें राष्ट्र निर्माता भी कहा। ठीक है। हिंदू राष्ट्र का निर्माता इन्हें कहा रनाडे महोदय ने। ज्योतिबा फुले ने कहा कि सामाजिक क्रांति की अग्रदूत व इसी की उपज थी। सामाजिक क्रांति, चूंकि हमने महाराष्ट्र धर्म में पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के जो समाज में क्रांति उत्पन्न होती है, जो धर्म में सुधार होते हैं, तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि सामाजिक क्रांति के ही अग्रदूत थे। ठीक है। और उसी के उपज थे, क्योंकि उनके विचार भी वहीं से प्रेरित थे। इरफान हबीब ने कहा कि इनका उत्थान कृषक विद्रोह की पृष्ठभूमि में हुआ था। हमने अभी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो तीव्र विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रकार के जो कार्य करते थे, कृषक वर्ग के ज़्यादातर लोग हुआ करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से भी कृषक विद्रोह की पृष्ठभूमि में इसका उत्थान हुआ, ये इरफान हबीब महोदय का कहना है। ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले स्रोत के बारे में चर्चा की, मराठाओं के उत्कर्ष के कारण देखे और विभिन्न व्यक्तियों के विचार के बारे में देखा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।